बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट जिसके रिज़ल्ट के तौर पे एक स्केलर क्वांटिटी बने उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और उसको चूँकि एक सिंबल डॉट से हम डिनोट करते हैं तो उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors A and B is denoted by A dot B and is defined as A dot B is equal to A magnitude B magnitude cos theta, where theta is the angle between vectors A and B and it lies between 0 and pi, where theta is the angle between vectors A and B। तो स्केलर प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन हुई? ए डॉट बी, मैंने जब जैसे बताया आपको कि हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी इसलिए कहते हैं कि ये इसको सिंबल जो यूज़ करते हैं इसके लिए वो डॉट है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई एंड दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ए और बी के दरमियान एंगल थीटा है, देन ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आप देखते हैं कि इसको स्केलर इसलिए कहते हैं कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड स्केलर होगी, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड स्केलर होगी और कॉस थीटा ऑब्वियसली ये तो वेक्टर नहीं है, उसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सारे का सारा जो बनेगा ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब इससे आगे कुछ हैं कि हम स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए। उसके लिए हम देखते हैं कि वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यही देखें आप कि जो डेफिनेशन हमने की है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ से आप देखें कि इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। This gives you the angle between the vectors A and B. Theta is equal to cos inverse A dot B over A magnitude into B magnitude। इस तरह से हमने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ ली और दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालने का फार्मूला भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए एक चीज़ डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अलॉन्ग अनदर वेक्टर बी। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में आप ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट। तो बेसिकली प्रोजेक्शन जो है वो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी आगे दो क्लासिफिकेशन
कि जी वो वेक्टर या स्केलर। तो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन या एक वेक्टर की कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के लॉन्ग ली जा सकती है। तो इसके लिए डायग्राम ज़रा बनाते हैं। लेट्स सपोज के ये एक वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी लेना हमने, कंपोनेंट अलॉन्ग ये वेक्टर बी है और ए और बी के दरमियान एंगल भी सपोज कर लें थीटा। अब डायग्राम देख लें, वेक्टर ए और इसका आपने प्रोजेक्शन, यानी आप अगर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा ये ज़रा गौर करें। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसको पॉइंट ओ और इसको बी कहता हूँ और इसको ए, या इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूँ, तो जो क्लियर कट डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि वेक्टर ए की कंपोनेंट अलॉन्ग बी जो है वो ओ सी है। ये समझ आ रही है आपको? वेक्टर ए की कंपोनेंट अलॉन्ग वेक्टर बी ओ सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आपने वेक्टर जो ए था उसकी जो हेड है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वेक्टर बी के ऊपर। तो ये इतना जो बनेगा ये कंपोनेंट बनेगा वेक्टर ए अलॉन्ग बी। तो हमने ओ सी फाइंड करना है। अब ओ सी दो तरह के होंगे। ओ सी दो तरह से मुराद क्या है कि ओ सी की मैग्नीट्यूड और ओ सी की डायरेक्शन। तो वो देखते हैं किस तरह होगा। डायग्राम आपने बना ली है जो कि ज़रूरी है। तो अब आप लिखते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम डायग्राम दैट ओ सी इज़ द vector component of A along B। ये सही लिख दिया कि ये जो ओ सी वैक्टर है ये वेक्टर कंपोनेंट है किसकी? वेक्टर ए की अलॉन्ग बी। वेक्टर ए की वेक्टर कंपोनेंट अलॉन्ग बी, ये हमारे पास है ओ सी। अब ओ सी हमने फाइंड करना है, ओ सी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे और ओ सी की डायरेक्शन भी। ओ सी बराबर किसके होता है? ओ सी इज इक्वल टू ओ सी मैग्नीट्यूड एंड ओ सी यूनिट वेक्टर। अब ये देखें, ये यूनिट वेक्टर मैंने डाला है ओ सी की डायरेक्शन तो वही है ना जो वेक्टर बी की डायरेक्शन है। तो फिर यहाँ तो आ जाएगा ओ सी मैग्नीट्यूड और वो जो वेक्टर बी है उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर तो बी यूनिट वेक्टर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ सी मैग्नीट्यूड और जो बी यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर आता है? वेक्टर बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ऐसे ही होता है ना? सारे स्टेप समझ आ गए? वेक्टर ए की कंपोनेंट अलॉन्ग बी जो है वो ओ सी है। ओ सी को हम लिखेंगे ओ सी मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ओ सी। ओ सी चूँकि वेक्टर बी के लॉन्ग डायरेक्टेड है इसलिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओ सी जो आएगा वो वेक्टर बी का लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर वो होगा, और वेक्टर बी के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बी कैप है वो होता है बी वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब सिर्फ ये रह गया कि ये ओ सी मैग्नीट्यूड जो है ये कैसे फाइंड करनी है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें ओ ए सी जो है, यानी अगर आप देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी, तो मुझे आप ये बताएं कि ओ सी क्या चीज़ है। ये अगर आप गौर करें तो ये 90 का एंगल बनता है, ये 90 है। तो ओ सी फिर हमारे पास बेस है, यानी ओ सी मैग्नीट्यूड जो है बेस है। ओ सी मैग्नीट्यूड ओवर ओ ए मैग्नीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज है। बे ओ सी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ओ ए मैग्नीट्यूड, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से ओ सी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या निकलती है? ओ ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और ओ सी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ओ ए मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। तो समझ आ गई आपको? तो हम इसको यहाँ से इसमें पुट करते हैं
ओ सी की जगह इसकी ओ सी मैग्नीट्यूड की जगह वैल्यू पुट करते हैं, वो आती हैं ए मैग्नीट्यूड, देखे ना, ओ सी की जगह डाल दिया हमने ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इनटू वेक्टर बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। मैं काम और करने लगा हूँ कि जो वेक्टर बी आपके पास है इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूँ, यानी मेरे पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ओवर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और वेक्टर बी। ये समझ आई भला क्या किया मैंने ये किया कि वैसे इसको यहाँ भी रहने देते कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे आपने कर लिया, मैंने ये किया बी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा किसके बराबर है? ये बराबर है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और इसको मैं फिर दोबारा बी वेक्टर बी ओवर बी मैग्नीट्यूड लिखने लगा। ये फिर देख लें, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा मैंने लिख लिया ए डॉट बी, ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक बी मैग्नीट्यूड वैसे ही, और ये एक बी मैग्नीट्यूड मैं इधर ले गया हूँ। मैं रिजल्ट उस फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ, वो क्या बना ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर। तो ओ सी जो था वो बेसिकली वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी थी, और वाई किसको बराबर है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड बी कैप। मैं रिपीट करूं कि अगर आपने वेक्टर ए की कंपोनेंट अलॉन्ग बी लेनी हो तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट आएगी, और जिसके अलॉन्ग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और साथ ही साथ वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा। और इसमें से इतनी जो है ये वाली ये स्केलर कंपोनेंट है। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा फिर, यानी अब हमें रिजल्ट लिख देना चाहिए कि दो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। ओ सी जो था वो वेक्टर कंपोनेंट है, उसको देखते हुए हम दो रिजल्ट्स आ गए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी किसके बराबर है जी, जिस वेक्टर की कंपोनेंट लेनी है जिसके लॉन्ग लेनी है दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और जिसके लॉन्ग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और साथ उसके साथ बी यूनिट वेक्टर आ रहा है। इसी तरह स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब समझ आ गई कि जिस वेक्टर की कंपोनेंट लेनी है और जिसके अलॉन्ग लेनी है उनकी डॉट प्रोडक्ट, और जिसके अलॉन्ग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। स्केलर कंपोनेंट के लिए सिर्फ इतना ही रह जाएगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और अगर वेक्टर कंपोनेंट लेनी है तो ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों आ गई। तो प्रोजेक्शन अगर हमने स्केलर प्रोजेक्शन मालूम करना हो, प्रोजेक्शन तो बेसिकली होता है स्केलर, तो जब हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो फिर यही है। नेक्स्ट जो है, अगर आपने वेक्टर पलट दिया, यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अगर लेनी हो अलॉन्ग वेक्टर ए, तो ए डॉट बी तो वैसे ही आएगा ना। अब किसके अलॉन्ग ले रहे हैं ए के, तो ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा ए कैप। इसी तरह स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए अगर आपने लेनी हो तो क्या होगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो ये याद रखें, जिस वेक्टर के अलॉन्ग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और ऑब्वियसली दोनों की स्केलर प्रोडक्ट तो आनी ही आनी है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 2 and 5 is 30 डिग्री, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स दे दी गई हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो भी दे दिया गया। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप वो जो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज कर लेते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड्स दी हुई हैं वो किन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स हैं वो हम सपोज कर लेते हैं। यानी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हम 2 सपोज कर लेते हैं। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 दी हुई है और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 दी हुई है, वो b सपोज कर लेते हैं। और ऑब्वियसली थीटा तो यहाँ हमारे पास है ही 30 डिग्री। ठीक है जी। तो देन जो इनकी स्केलर प्रोडक्ट है उसका क्या फार्मूला होगा? ए डॉट बी किसके बराबर है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये हमने अभी पढ़ा कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। ए मैग्नीट्यूड 2, बी मैग्नीट्यूड 5 और कॉस 30 डिग्री। अब ये बन गया 10 और कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है बताएं जरा? कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 के और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये बन जाएगा 2, इसको कैंसिल करें 5 को तो क्या बन 10 को 5 √3। तो जो डाटा हमें दिया हुआ था जिसकी मदद से हमने स्केलर प्रोडक्ट मालूम करनी थी वो यूज़ करते हुए हमने फाइंड कर लिया है, वो आया है 5 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तो आप करेक्शन कर लें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था जो हमने अभी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट वही है जो हमने थ्योरम प्रूव किया, जो रिजल्ट प्रूव किया, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है उसको करने के लिए हम सपोज करते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर हम ए ले लेते हैं 5i + 2j -3k, और जो दूसरा वेक्टर है उसे हम b ले लेते हैं i - j - 2k। पहला वेक्टर ले लिया 5i + 2j -3k को a सपोज कर लिया, वेक्टर b को हमने सपोज कर लिया i - j - 2k। तो if theta is the required angle between the given vectors, then अभी हमने पढ़ा था क्या था वो, थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास एंगल का फॉर्मूला है। तो ज़रा मालूम करते हैं कॉस इनवर्स ए डॉट बी, ये हम करते हैं जी कॉस इनवर्स ए डॉट बी। ए क्या है? 5i + 2j -3k डॉट i - j - 2k। ये तो पहला वेक्टर 5i + 2j -3k डॉट दूसरा वेक्टर i - j - 2k डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड। 5i + 2j -3k इसकी मैग्नीट्यूड, i - j - 2k इसकी मैग्नीट्यूड। तो अब
कैलकुलेशन में आपको याद है कि चूँकि आई डॉट जे ज़ीरो हो जाता है, आई डॉट के ज़ीरो है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं आई जे के, तो फिर आई की डॉट प्रोडक्ट जे से लेने की ज़रूरत नहीं है, आई की डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आई से लेंगे। तो वो बनेगा आपके पास कॉज इनवर्स 5 फिर 2, ये जो है जे की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ -2 और इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ +6। ये समझ आइए, आई की डॉट आई के साथ तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होने के 5 आ जाएगा, जे की डॉट इसके साथ तो -2 आ जाएगा, के की डॉट इसके साथ तो +6 डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड 25 + 4 + 9 और वो 1 + 1 + 4। ठीक है, ये क्या बन गया, कॉज इनवर्स 5 और 6 11 और 11 में से 2 बाकी क्या रह गया 9 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 25 29 और ये 36 29 और 38 आ जाएगा और इधर 4 6 √6। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इस एंगल को फाइंड करें तो वो निकलता है 53 डिग्री 25 मिनट्स, 53 डिग्री 25 मिनट्स। इसकी अगर हम वर्किंग कर लें तो इस तरह से जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही का 4th पार्ट है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स -i -j +k एंड k। अच्छा, ये याद रखें कि अब इसमें लग रहा है कि पता नहीं आई जे के नहीं है, तो वो नहीं है, उसके कोएफिशिएंट 0 हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इस वक्त हमने एंगल नहीं मालूम करना, कोसाइन ऑफ द एंगल कॉस थीटा मालूम करना है। तो प्रॉपरली फिर उसी तरह ही सॉल्व करते हैं कि जो वेक्टर ए है वो तो हमारे पास हो गया -i -j +k और वेक्टर बी जो है वो हो गया k यूनिट वेक्टर। तो if theta is the angle between A and B, then cos थीटा किसके बराबर होगा, A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। अब A डॉट बी जो है -i -j +k डॉट B क्या है k डिवाइडेड बाई -i -j +k मैग्नीट्यूड और B की मैग्नीट्यूड आनी है k मैग्नीट्यूड। मैंने जो पहला वेक्टर था उसे A सपोज किया, दूसरे वेक्टर को B सपोज किया और cos थीटा का फॉर्मूला आएगा A डॉट बी और A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, A डॉट बी लियर दिस। अब आपको पता है कि I डॉट के 0 होता है, J डॉट के भी 0 और K डॉट के 1, तो ये आ जाएगा 0 -0 +1। मैग्नीट्यूड लेंगे -1 का स्क्वायर 1, यानी अगर आप पूरा करें तो ये आएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ भी -1 का स्क्वायर +1 स्क्वायर √ और ये जो k मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो 1/1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 आ जाता है, 1 + 1 + 1 √ और ये आपके पास आ जाता है, यहाँ पे 1 है, तो ये बन गया 1/3 √ तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। हमने थीटा मालूम नहीं, एंगल नहीं मालूम करना था, कॉस थीटा मालूम करना था, कोसाइन ऑफ द एंगल उसने कहा मालूम करना। अलबत्ता अगर थीटा मालूम करना हो तो फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट भी एग्जैक्टली फोर्थ पार्ट की तरह का है। फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंज करके आपको बताता हूँ कि हम इसके स्टेप्स जो हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट ले लिया, फार्मूला तो वही है, हमें सपोज भी करना पड़ेगा, ए और बी इनको सपोज कर लेते हैं, फार्मूला वही है। लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ए डॉट बी पहले कंप्यूट कर लें और फिर उनकी मैग्नीट्यूड भी मालूम कर लें और फिर फार्मूला पुट करें। तो वो स्ट्रेटजी भी देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट वेक्टर ए तो आ गया 3i माइनस 5j प्लस 7k एंड वेक्टर बी आ गया 9i प्लस 8j प्लस 2k। तो अब आप ज़रा ए डॉट बी मालूम करें। ये भी सपोज कर लें कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, देन फॉर्मूला तो लिखें आप, कॉस थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। नाउ ए डॉट बी कंप्यूट करते हैं। ए डॉट बी किसके इक्वल है, 3i माइनस 5j प्लस 7k डॉट 9i प्लस 8j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करते वक्त आपको पता है कि i डॉट i ही मालूम करेंगे, तो ये आएगा 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा, और फिर माइनस 5 इंटू 8 और प्लस 7 इंटू 2। दिस विल गिव यू 27 माइनस 40 प्लस 14, 27 माइनस 40 प्लस 14। अब इसको कंप्यूट करते हैं। ये आपके पास रह जाता है 27 है ना, 37 41 और ये फिर रह जाएगा 1, ऐसा ही है। ये 27 और 10 बन जाएगा आपके पास 37 और 4, 37 प्लस 4 41 और माइनस 1 1 रह जाता है। ये हमने जो फॉर्मूला था इसमें ए डॉट बी की जो वैल्यू थी वो तो फाइंड कर ली है। नाउ ए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए मैग्नीट्यूड है 3i माइनस 5j प्लस 7k मैग्नीट्यूड, किसके इक्वल आएगा, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 49। तो 25 प्लस 9 34 और 49 ये सारे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो ये आ गया √83। ए मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं बी मैग्नीट्यूड की तरफ। तो बी मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा 9i प्लस 8j प्लस 2k मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बनता है, 81 प्लस 64 प्लस 4 81 ही बनेगा ना। 9 स्क्वायर 81, 8 स्क्वायर 64, 2 स्क्वायर 4। तो अब ये इसको भी ऐड कर लेते हैं और ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो लिखते हैं। तो ये हमने ऐड किया 81 प्लस 64 प्लस 4 तो 149 आ गया। ये बन गया 149 √। इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो वो आ जाएगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/83 √, इंटू 149
तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये बनती है 12 3 6 7, ये हमने मल्टीप्लिकेशन इसकी की है, वो आती है 12 3 6 7 अंडर रूट। दिस गिव्स यू द आंसर। होपफुली आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए वो आपको समझ आ गए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर नया टॉपिक शुरू करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।